अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 को एंड किया था, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे हम कहते हैं, केमिकल्स मतलब केमिकल कोई रिएक्शन हो और उसके अंदर इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं कि बैलेंस आ जाए। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं। जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो आपके पास दो चीज़ें उसके अंदर हिस्सा ले रही होती हैं। एक आपके पास होता है रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा होता है, और उसके रिएक्ट करने से जो आपके पास चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अगर हम बात करें एक केमिकल रिएक्शन की, तो हमारे पास उसके अंदर देखने के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, हम ये समझ लेते हैं कि केमिकल कोई भी आपके पास रिएक्शन है, तो मैंने जैसे आपको बताया उसके अंदर दो चीजें आ रही होती हैं। सबसे पहले आपके पास रिएक्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2H2 दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लूं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लूं, तो ये आपस में मिलके आपके पास बना देंगे 2H2O। तो यहाँ पे देखें आपके पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में मिला, और मिलने के बाद इन्होंने एक आपके पास प्रोडक्ट बना दी वाटर। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस के मिलने से आपके पास वाटर बन गया, जिसको आप क्या कहते हैं, लिक्विड। तो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एज अ रिएक्टेंट काम कर रहे हैं आपके पास। इसी तरीके आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनी उसको आप कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और उसके जरिए से आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाए, तो आप सिंपली उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अब केमिकल रिएक्शन तो आपको पता चल गया। अब मजीद इसकी हैं टाइप्स हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो इसकी टाइप्स के अंदर अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 टाइप है इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन हम किसको कहते हैं, वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और फिर दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स के नाम से है, तो रिवर्स आप जानते हैं कि पीछे आना। गाड़ी को अगर हम कहते हैं कि रिवर्स गियर लगाओ तो वो गाड़ी पीछे की तरफ आती है, इसका मतलब वो आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो जाए और दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी आ जाए, तो आप उसे कहते हैं, इस रिएक्शन की टाइप्स को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड हमने बनाना है प्लस आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन आपने लिया और आपके पास यहां मान गया 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहां पर जो आप एरो शो करते हैं वो आप इस तरीके करते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी कर रहा है और बैकवर्ड भी रिएक्शन कर रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाना, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि प्रोडक्ट से दोबारा फिर रिएक्टेंट में आना। तो मैं इसको आप यूं भी लिख सकता हूं कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन, देखिए ये वाली चीज मैंने दोबारा यहाँ लिखी और दोबारा ये फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, तो आप देखें ये आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन वापस आ गई। तो इसका मतलब ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करते हैं। नंबर 1 जो हमारे पास एरो है ये हमें ये शो कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है, और जबकि ये दूसरा जो हम कर रहे हैं ये अब यहां से उस साइड जाएगा बैकवर्ड, तो आपने इसको यूं शो किया। ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल एरो से शो किया जाता है। तो आपको सिंपल पता चल गया कि रिवर्सिबल रिएक्शन हम उस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहेंगे जिसके अंदर हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, मीन फॉरवर्ड रिएक्शन हो। फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, और फिर वही प्रोडक्ट हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन करे, मतलब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में आ जाए, तो सिंपली हम उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी टाइप हमारे पास जो पाई जाती है वो है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन भी आपके पास पाई जाती है। अब इरिवर्सिबल वो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होती।
इसका मतलब कि ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रही है और दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में नहीं जा रही, तो आप कहेंगे इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो बेरियम क्लोराइड एग्जांपल के तौर पे आपके पास आ जाएगा। बेरियम क्लोराइड को अगर जब हम सोडियम सल्फेट में ऐड करते हैं या सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं इसके अंदर, तो आप देखते हैं कि आप इसको सिंगल एरो से शो करते हैं, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाता है, तो इसको सिंगल एरो से शो किया जाता है। यहां से बेरियम और सल्फेट आपस में मिल जाते हैं, ये आपके पास बन जाता है बेरियम सल्फेट प्लस आपके ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, तो ये आपके पास बन जाता है बेरियम सल्फेट और 2NaCl। ये आपके पास जी रिएक्शन हो जाता है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आपके पास सोडियम सल्फेट बन जाता है। यहाँ पे यूं आप लिख देंगे ये सोडियम सल्फेट बन गया NaSO, बेरियम सल्फेट, सॉरी जो हमने लिखा था बेरियम सल्फेट बन गया आपके पास और NaCl बन गया। तो इसका मतलब वो रिएक्शन सिंपली आप कह सकते हैं कि वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आ सके, उसे आप सिंपली क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब आखिरी टर्म हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिस जो हमारे चैप्टर्स का नाम भी है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, आपके पास दो रिएक्शन चल रहे हैं एट अ टाइम, आपके पास रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बन रही है। देखिए अगर आप इसकी बात करें तो ये रिएक्टेंट रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रही है। अब ये रिएक्टेंट बनती जाएगी, अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट समझे आपके पास ज्यादा होगी, प्रोडक्ट आपके पास कम होगी। ऐसा ऐसा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिकदार अब यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब ये रिएक्टेंट समझ लें, ये अब प्रोडक्ट समझें। अब रिएक्टेंट ज्यादा थी, ऐसा ऐसा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो प्रोडक्ट बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ये बढ़ रही है, ये रिएक्टेंट कम हो रही है, ये प्रोडक्ट बढ़ रही है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों की इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा। तो इस कंडीशन पे जब रिएक्टेंट और आपके पास प्रोडक्ट या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाए, इस स्टेट को आप कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सिंपली मैंने आपको यह समझा दिया, मजीद इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी टाइप्स को भी और केमिकल इक्विलिब्रियम को भी, हमने इसको किस तरीके से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। जी जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब हमने इसको एक्सप्लेन कर लेना है प्रॉपर कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें और रिएक्शन करने के बाद एक न्यू टाइप बना दें प्रोडक्ट की, मतलब रिएक्टर ने रिएक्ट किया और आपके पास नई चीज बना दी जिसे आप कहते हैं प्रोडक्ट, वो आपके पास होता है केमिकल रिएक्शन। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी यही होगी, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, अब ये दो रिएक्टेंट यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आपने ये दो एग्जांपल को कर लिया। HCl में जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करवाया तो आपके पास सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके आपने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाया तो वाटर के दो मॉलिक्यूल आपके पास बन गए। अब इसकी टाइप पे आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाइड किया दो टाइप्स में। नंबर 1 हमारे पास रिवर्सिबल और नंबर 2 हमारे पास इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नाम से यह है कि रिवर्स प्रोसेस होगा जिसके अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो आपने कह दिया था केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अंडर द सिमिलर कंडीशन। अगर इनको कंडीशन सेम दी जाए तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में भी जाए और फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जा रहा हो तो उस रिएक्शन को आप कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल में आपके पास है हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आयोडीन का एक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। जब आपने दोबारा इसको रिवर्स करना हो तो यही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। तो डबल एरो से हम इसे शो करते हैं। एक एरो ये शो कर रहा है कि आपके पास रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, फिर प्रोडक्ट दोबारा जा रहा है
पास बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए आपने सीखा रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें जिसे हम सिंगल एरो से शो करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए या एक डायरेक्शन में जा रहा हो, उसे आप कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स में ना आ सकता हो। इसके अंदर आपने एग्जांपल दे दी बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की, बैरियम सल्फेट बन गया और आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गया। इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड आपने लिया, इसको हीट दी, जैसे ही आपने हीट दी आपके पास बन गया 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और 3 मॉलिक्यूल सॉरी ऑक्सीजन के बन गया आपके पास, क्योंकि ऑक्सीजन आपके पास 6 थी। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गई, यहां पे आपके पास आएगा 2NaCl, 2NaCl, क्योंकि 2 Na है आपके पास, 2 Cl, तो 2NaCl बन गया, यहां से बैरियम और ये सल्फेट, बैरियम सल्फेट बन गया। इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो ये है कि केमिकल स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के नाम से भी आ सकता है या स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से भी आपके सामने आ सकता है। तो आप कहते हैं द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने आपको ये बताया था, जब आपके पास कंसंट्रेशन ये प्रोडक्ट की है नीचे वाली, ये रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट की कम होना शुरू होती है, प्रोडक्ट की बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो एक स्टेट ऐसी आती है जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, उस स्टेट को आप केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि रिएक्शन के दौरान जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट या इक्वल हो जाए ओवर टाइम, सारे का सारा टाइम आगे मतलब कांस्टेंट टाइम हो जाता है, उसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम हैव नो टेंडेंसी टू चेंज विद टाइम, और ये चाहे टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, बल्कि टाइम इसका इक्विलिब्रियम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसकी एग्जांपल है आपके पास, जैसे बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है जो आपको याद करनी है। हाइड्रोजन आयोडाइड के हवाले से अगर हम बात करें कि हमने एग्जांपल ले ली कि हमारे पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये मिलने से हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अगर हम इधर एक ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ होता है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपके पास नीचे जो है ये आपके पास टाइम है एक्स एक्सिस पे, जबकि वाई एक्सिस पे आपके पास कंसंट्रेशन है, मिकदार। अब आपके पास होता क्या है, दो रिएक्शन होना शुरू होते हैं, एक आपके पास रिएक्टेंट का रिएक्शन होना शुरू होता है, दूसरा आपके पास नीचे से प्रोडक्ट का शुरू होता है, ये आपके पास प्रोडक्ट का। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं कहूं यहां पे लिख दूं कि आपके पास रिएक्शन हो रहा है H2 प्लस I2 और आपके पास बन रहा है जी हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर एग्जांपल, इसको आप कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आपके पास हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये देखें आप, जैसे जैसे ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे रिएक्टेंट के हम शो करते हैं, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारा रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट कम हो रहा है, जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है HI, अब ये किसमें चेंज हो रही है, हमने कहा रिवर्सिबल है, तो ये दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, एट अ टाइम आप दो रिएक्शन आपके पास चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट है, यहाँ पे अगर आप लिख दो कि प्रोडक्ट है, ये आपके पास ये वाली है, तो देखिए प्रोडक्ट ऐसा ऐसा बढ़ रही है, रिएक्टेंट ऐसा ऐसा कम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट पहले जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ ना, रिएक्टेंट तो हमारे पास था, प्रोडक्ट जीरो था, ऐसा ऐसा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा। तो जैसे जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते गए और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते गए, तो ये बढ़ता गया, तो ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते गए और एक स्टेज ऐसी है जहां पे दोनों इक्वल हो गए। आप देख सकते हैं अब ये इक्वल जहां पे हुए इसको आप कहते हो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जहां पे आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गए। और ये आपकी डेफिनेशन भी इसके मुताबिक पूरी उतर आई कि वो रिएक्शन जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाए दोनों,
ओवर टाइम, एक ही टाइम देखें, अब यहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, सेम टाइम के साथ ये जा रहे हैं, तो इसको आप कहते हो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको आपने अच्छे तरीके से बुक से इसी बात को एक्सप्लेन कर देना है। टोटली मैंने आपको समझा दिया है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिल रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट है, ऐसा ऐसा रिएक्टेंट कम हो रहा है। दूसरी तरफ प्रोडक्ट जीरो था, प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमारा क्रैक रिएक्शन जा रहा है। तो हमारे पास एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पे आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों इक्वल हो जाएगी, उसको आप कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये आज का हमारा रिएक्शन लेक्चर था, अच्छे तरीके से इसको तैयार करिए। अल्लाह।